मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए, गुरुजनों को प्रणाम करते हुए, ईश्वर को प्रणाम करते हुए आज चर्चा का विषय है हमारा श्रीमद् भागवत पुराण से भगवान श्री कृष्ण और उद्धव का आपस में संवाद जो है उस पर चर्चा करते हैं। पुनः पुनः सभी के मंगल की कामना करते हुए मंगलाचरण करते हैं। पहले एक बार सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जो उद्धव जी देवगुरु बृहस्पति जी के शिष्य हैं, सभी उन्होंने बृहस्पति जी से विद्या प्राप्त की और भगवान श्री कृष्ण जी के अंग संग सखा रहे। उनके साथ बैठना खाना पीना रहा और जन कल्याण के लिए, सभी का कल्याण हो सके, ऐसे प्रश्न उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछे। यद्यपि वे सब जानते हैं, लेकिन सभी जनमानस के कल्याण के लिए उनका ये एक स्वभाव होता है। जो भी महापुरुष हैं उनका स्वभाव होता है कि किसी प्रकार जीवों का कल्याण हो सके, ऐसा व्यवहार ऐसा प्रसंग उपस्थित किया जाए जीवों के लिए जिनसे उनका कल्याण हो सके। तो उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण जी से प्रश्न किए, हम सब के कल्याण के लिए जो उपयोगी हैं वो प्रश्न किए, यद्यपि सब जानते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं उद्धव जी का। ये आपसे मैं ये भी स्पष्ट कर देता हूँ, ये एकादश स्कंद है। ये इसलिए कह रहा हूँ कि अगर कोई ऐसा देखना चाहे, पढ़ना चाहे, श्रवण करना चाहे, वहाँ से एक लेख कर सकता है। एकादश स्कंद है, एकादश स्कंद है, 22वां अध्याय है। और जो हम शुरुआत कर रहे हैं वो 26 नंबर श्लोक पर। तो आइए उच्चारण करते हैं पहले श्लोक। उद्धव उवाच प्रकृतिः पुरुषश्चौभौ यद्यपि आत्मविलक्षणौ अन्योन्य अपाश्रयात् कृष्ण दृश्यते नाभिदा तयोः। ये उद्धव जी ने कहा, अर्थात उद्धव जी बोले कि हे प्रभु, हे करुणा निधान, हे श्याम सुंदर, यद्यपि हमने ऐसा जाना है, ये इसलिए पहले कह दिया कि बृहस्पति जी के शिष्य हैं उद्धव जी, तो उन्होंने सब विद्या प्राप्त तो की है, लेकिन ये कह रहे हैं प्रश्न हमारे जनमानस के कल्याण के लिए। कह रहे हैं कि यद्यपि स्वरूप से प्रकृति और पुरुष दोनों भिन्न हैं, ये दोनों भिन्न होते हुए भी ये परस्पर एक कैसे लगते हैं, एक कैसे लगते हैं, ऐसा प्रश्न किया। प्रकृति और पुरुष अभिन्न भी हैं और भिन्न भी हैं, और परस्पर आपस में वो जो उनका आश्रय है, परस्पर जो उनका एकत्व भान हो रहा है, इस पर मुझे संदेह जो है मेरा, उसको आप दूर कीजिए। इसकी जो भिन्नता है, इसको जो हम अलग अलग देख सकें, ये पुरुष है, ये प्रकृति है, ये जड़ है, ये चेतन है, स्पष्ट हम भान कर सकें, ऐसा हमसे कृपा करके, हे कृपा निधान, हमसे कहिए। ऐसा उद्धव जी ने कहा। किनसे? भगवान श्री कृष्ण जी से कहा।
अब यहाँ और स्पष्ट करते हैं कि जो प्रकृति और पुरुष है ये क्यों कहा, क्यों पूछा उद्धव जी ने। उन्होंने कहा कि स्वरूप से प्रकृति और पुरुष दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं, भेद है, फिर भी तथापि आपस में घुले मिले हुए हैं, अर्थात भेद जान नहीं पाता। ऐसा उन्होंने क्यों कहा, क्यों प्रश्न किया, ये भी कहते चलते हैं। क्योंकि सांख्य योग है, जो सांख्य शास्त्र जो है, उसमें कहा गया है कि पुरुष और प्रकृति दोनों भिन्न है। प्रकृति करता है और पुरुष भोगता है। ये सांख्य के अनुसार है, वेदांत के अनुसार नहीं है। वेदांत अलग मानता है, वो क्या है वही अब भगवान कहेंगे स्वयं। तो ये प्रसंग वश यहाँ कह रहे हैं। एक दूसरा रामायण में भी आया है ना, जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। जड़ और चेतन मतलब जड़ हो गया प्रकृति और चेतन हो गया पुरुष। ये दोनों की जड़ चेतन की ग्रंथि, ये ग्रंथि अर्थात एक ऐक्य हो गया दोनों का, या बस ये भेद हमें बताइए, ऐसा उद्धव जी ने भगवान कृष्ण जी से पूछा। इसका भेद हमसे कहिए, ये मेरे मन की जो शंका है उसको दूर कीजिए। ये कहते हैं महानतम संशयम हृदय, मेरे हृदय में जो शंका है उसको दूर कीजिए। कि हे पुंडरीकाक्ष, हे भगवान, हे करुणानिधान, मेरे इस शंका को आप दूर कीजिए। और आगे क्या कहते हैं उस पर चलते हैं। त्वत्तो ज्ञानम ही जीवानां प्रमोशस्ते अत्र शक्तितः, त्वमेव ही आत्ममायया गतिम वेत्थ ना चापरः। ये उद्धव जी कह रहे हैं, भगवान कृष्ण जी से पूछने के लिए कह रहे हैं कि अर्थात ये जो श्लोक कहा गया है, क्या कह रहे हैं कि हे भगवान, आपकी ही कृपा से जीवों को ज्ञान होता है। कह दे तत्तो ज्ञानम ही जीवानाम, जीवों को आपके कारण ही, आप से ही ज्ञान होता है। और क्या कहते हैं, आपकी माया शक्ति से ही उनका ज्ञान भी वो ढक जाता है, उनका ज्ञान ढक जाता है। ये भगवान कृष्ण जी ने भी अर्जुन से ये कहा। और क्या कहते हैं ये सब जानते हैं उद्धव जी, हमारे कल्याण के लिए पूछ रहे हैं। और जो भगवान, ये जो उद्धव जी ने पूछा, तो भगवान ने भी अर्जुन से ये कहा है। वो क्या कह रहे हैं, सर्वस्य च अहम हृदि सन्नविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानमपोहनम च। ये भगवत गीता का है। अब आगे भगवान क्या कह रहे हैं वो श्रवण करते हैं। श्री भगवान उवाच। अब जो प्रश्न किए हैं उद्धव जी ने, अब भगवान जी उनका उत्तर दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं, प्रकृति ही पुरुषश्चेति विकल्पः पुरुष ऋषभ, एष वैकारिकः सर्गो गुण व्यतिकरात्मकः। व्यतिकरात्मकः, ये ऐसा भगवान ने उद्धव जी से कहा। क्या कहा, हे उद्धव, हे मेरे प्रिय सखा उद्धव जी, ये प्रकृति और पुरुष अर्थात जड़ और जो चेतन अर्थात शरीर और आत्मा, इन दोनों में अत्यंत भेद है, ऐसा भगवान ने कहा उद्धव जी से। इस प्रकृत जो ये जगत में जन्म मरण आदि है, जो वृद्धि है, ह्रास है, जो ये षड भाव विकार हैं, ये देह के हैं। इस कारण ये गुणों के क्षोभ से ही बना है। ये सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण जब क्षोभ होता है, जब प्रकृति में सामान्य अवस्था होती है, सामान्य अवस्था अर्थात सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण बराबर मात्रा में रहते हैं, तो ये प्रकृति आगे कार्य नहीं करती। ये जगत की रचना, सृष्टि तभी होती है जब प्रकृति में ये गुणों की साम्य अवस्था नहीं होती,
तब ये होता है। क्यों होता है? क्योंकि सत्वगुण बढ़ेगा तो और कार्य होगा, बाकी कम होंगे तो समान ना हुआ। अगर रजोगुण बढ़ेगा तो और कार्य होंगे, तो तमोगुण बढ़ेगा तो और कार्य होंगे। ऐसे ही पुरुष में भी, पुरुष अर्थात इस जीव में भी जब सत्वगुण बढ़ेगा तो उसका भक्ति भाव, दया भाव, दान, जप, तप ये बढ़ेगा। जब उसका रजोगुण बढ़ेगा तो वो संसार में लगेगा। जब इसमें तमोगुण आएगा तो आलस्य होगा, क्योंकि अगर समान अवस्था होगी तो कुछ नहीं करेगा। इसलिए कहा अगर प्रकृति में भी इसमें क्षोभ होता है तो ये सृष्टि की रचना होती है। ऐसे ही ये दोनों भेद है। यहाँ एक उदाहरण भी देते हैं, जैसे रज्जु में अगर सर्प है, भान हुआ, मंद अंधकार और दृष्टि दोष और पूर्व संस्कार के कारण जब रज्जु में सर्प का भान हुआ, फिर कहते हैं मंद अंधकार में पूर्व संस्कार के कारण, दृष्टि दोष के कारण हमें भ्रम हुआ कि ये सर्प है। जब टॉर्च जगाया या प्रकाश किया तो वहाँ हमें वो सर्प दिखाई नहीं दिया, तो वहाँ दिखाई दिया हमें रज्जु। अगर रज्जु ना होती तो हमें भ्रम ना होता। इसका मतलब जो अधिष्ठान है वो अधिष्ठान है, तभी हमें भ्रम हुआ। अगर रज्जु ना होती तो सर्प का भान ना होता। इसलिए अब जब टॉर्च जगाई तो सर्प हमें नहीं दिखाई दिया, रज्जु दिखाई दिया, रज्जु का ज्ञान हुआ। तो वो सर्प तो जो पहले था वो अब नहीं है ना। अब जो जब सर्प था तो हमें दिखाई दे रहा था, इसलिए इसका भिन्न भी है और अभिन्न भी है। अभिन्न इसलिए है कि वो हमें दिखाई दिया, भिन्न इसलिए है कि अब दिखाई नहीं दे रहा ज्ञान होने के बाद। बस यही समझा रहे हैं भगवान कृष्ण जी हम सबको कि ये जो शरीर है, ये देह है, ये जड़ है, मुझ चेतन आत्मा के कारण ही ये क्रियाशील हो रहा है, ये क्रिया हो रही है इसमें उस चेतन के कारण ही। इसको जीते जी समझ जाना ही उचित है, तभी हम इस भवसागर से पार हो सकेंगे। उसमें भी बताते हैं कारण, क्या कहते हैं कि जब आप अपने आप को जान जाओगे कि ये मैं देह नहीं हूँ, इससे भिन्न हूँ, तो आप जितना भी क्रिया करोगे उसका फल आपको नहीं लगेगा। अर्थात पाप और पुण्य से आप ऊपर उठ गए, तो फिर फल किसको मिलेगा? जो करता होगा उसी को मिलेगा ना। तो आप तो करता रहे नहीं, क्योंकि करता तो वो होगा जो करने वाला होगा। आपने तो अपने आप को चेतन अलग, चेतन भिन्न जान लिया देह से। तो देह क्रिया करती है तो आप तो क्रिया से भिन्न हो, आप तो दृष्टा हो। वही कह रहे हैं कि जो चेतन है वो दृष्टा है, जो जितना भी संसार में विकार है वो सब प्रकृति का है। ये दोनों का भेद समझा रहे हैं। जैसे उद्धव जी ने पूछा था, क्या पूछा था? फिर कहते हैं अन्योन्य अपाश्रयात कृष्ण। ये अन्योन्य आपस में जो परस्पर इनका जो भेद हमें भान नहीं हो रहा है ना, कृष्ण हे मेरे प्रभु, हे करुणा निधान कृष्ण, दृश्यते ना भिदा तयो, उनमें प्रकृति और पुरुष में ना भिदा भेद हमें दिखाई नहीं दे रहा, वो हमें समझाइए कृपा करके। ये समझा रहे हैं। तो ये पुनः कह देते हैं, एकादश स्कंद है, 22वां अध्याय है। उस पर उद्धव जी का जो भगवान कृष्ण जी के साथ ये संवाद रूप है, तो ये 26 नंबर श्लोक से शुरू किया। तो आगे चर्चा का विषय जारी रखेंगे ईश्वर की कृपा से। यहीं पर विश्राम देते हैं। सभी के मंगल की कामना करते हुए पुनः भेंट करेंगे आपके साथ। आपका श्रवण करने का बहुत बहुत धन्यवाद। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावरे कृष्णचंद्र की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।